अनिरुद्ध जी, लगातार सरकारें जो है बहाल शिक्षा व्यवस्था की बात कर रही हैं कि पहले बदहाल थी और अब हमने इसे बहाल कर दी है। लेकिन जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं प्रदेश भर के स्कूलों की, हमें वो तस्वीरें बहाल न लग के अब भी बदहाल ही नजर आ रही हैं। माध्यमिक विद्यालय राजभवन में, और इस विद्यालय का सरकारी स्कूल है और राजभवन इसलिए रखा गया है कि यहीं से कुछ दूरी पे महामहिम राज्यपाल रहते हैं, इसलिए इस स्कूल का नाम राजभवन रखा गया। 2003 में दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्री काल में यह स्कूल बनके तैयार हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पूरी बिल्डिंग ही दिख रही है आपको, केवल बिल्डिंग है, यहाँ अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और यहाँ तक कि इसमें बच्चे टाट पट्टी पे बैठते थे और छतों से पानी चूता था। और इसके बाद सरकार, शिवराज जी की सरकार 19 साल से है मध्य प्रदेश में, लेकिन इस स्कूल के निर्माण का जो जिम्मा उठाया वो एक निर्दलीय पार्षद ने उठाया, जो इस वक्त हमारे साथ में है। और उन्होंने बच्चों को, क्योंकि यहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, राजभवन का स्कूल है, और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त निर्दलीय पार्षद हैं जिन्होंने कि इस स्कूल में काफ़ी निर्माण कार्य करवाया। आप ये बताइए इस स्कूल की हालत पहले कैसे थी और आज क्या है, और 2003 में ये स्कूल बना था। देखिए, ये स्कूल 2003 में तो यहाँ पे बना था, इसका भवन के अंदर कुछ क्लासें आई थी। इसके पहले ये जो स्कूल है ये राजभवन के अंदर ही लगता था कि वो चांडी साहब राज्यपाल थे उस समय, उनने इसके अंदर आदेश करा और उसको राजभवन से बाहर निकाला। उसके बाद में पुलिस जो क्वार्टर है यहाँ पे, जो अपना गोल लाइन के अंदर पुलिस क्वार्टर, वहाँ पे एक स्कूल था, वो भी उसको भी इसके अंदर मर्ज किया गया। फिर उसको यहाँ पे क्लास लगने के बाद में फिर यहाँ पे स्टाफ बढ़ने के बाद में, लेकिन जो काम सरकार को करना था वो आपको करना पड़ा। नहीं, सरकार ने कोई काम नहीं करा। यहाँ पे मैं जब पार्षद बना, जब यहाँ पे मैं आया था तो मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे ठंड के मौसम के अंदर और वो उस पर बैठे हुए, नीचे बैठे हुए ठंड के अंदर। तो प्रिंसिपल मैडम और ये जितने यहाँ का स्टाफ था वो बहुत परेशान था। उनने मुझसे बोला, पीछे ले आके बताया यहाँ से नाला निकलता है, नाले की स्थिति भी बड़ी जर्जर थी। मैं कमिश्नर के पास गया, नगर निगम के कमिश्नर के पास, और मैंने बोला कि फर्नीचर के लिए फंड हो, जब शिक्षा उपकर आप वसूल करते हो तो आपने उसका नाम क्या, स्कूल के लिए भी व्यवस्था करना चाहिए। तो कमिश्नर ने साफ बोल दिया कि नहीं, हम एक स्कूल में देंगे तो और स्कूलों में देना पड़ेगा। नहीं, ये काम स्कूल शिक्षा विभाग का था। आपने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से भी चर्चा की थी? इंदर सिंह परमार जी से भी हम लोग गए थे, हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल गया था। हमने उनको जाके बताया, असल में इस वार्ड के अंदर 3 शासकीय विद्यालय है। एक तो ये है, एक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद में है, एक जहांगीराबाद के अंदर महाराणा प्रताप शासकीय उच्चतर माध्यमिक हायर सेकेंडरी स्कूल भी, और तीसरा ये विद्यालय शासकीय तीनों, और तीनों की स्थिति बड़ी जर्जर है। यहाँ का जो स्टाफ है, इन तीनों स्कूल के जो स्टाफ है, ये तीनों की तीनों परेशान रहते हैं। ये लोग खुद स्वयं जाके सरकार से कई बार गुहार करी। इंदर सिंह परमार जी से मैंने बोला, मेरे के साहब स्कूल जब आपने बनाए तो वहाँ बैठने के लिए व्यवस्था करिए, कम से कम छात्रों को तो बैठने के लिए व्यवस्था करिए। कोई उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। उसके बाद में फिर जो पार्षद निधि मिलती है हमको विकास कार्यों के लिए, हमने वो निधि में से 2 लाख रुपए। आपने देखा कि हमारे साथ जो निर्दलीय पार्षद है, उनका साफ कहना है कि स्कूल में सरकार ने कुछ नहीं करवाया। शिवराज सरकार 17 से 18 साल से है, इसके बाद भी मध्य प्रदेश में हजारों शिक्षकों के पद खाली हैं, स्कूलों की बिल्डिंग नहीं। सीएम राइज के नाम पे 3000 करोड़ से ज्यादा का इस बार 2022-23 में बजट पेश किया गया, पास करवाया गया, और सीएम राइज में 70 स्कूलों में कम से कम 270 करोड़ के ऊपर का बजट अलॉट भी हो गया है। लेकिन सीएम राइज स्कूल में भी न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न ही वहाँ पे शिक्षक उस स्तर के हैं जो सीएम राइज स्कूल में पढ़ा सके। यहाँ इसी के पास कमला नेहरू स्कूल में वहाँ की जो प्रिंसिपल है वो एलिजिबल ही नहीं है कि वो सीएम राइज स्कूल में प्रिंसिपल रहे। वहाँ कई ऐसे टीचर हैं जो कि एलिजिबल नहीं है सीएम राइज स्कूल के लिए। तो ये है हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, जिसपे शिवराज और उनकी सरकार और उनके मंत्री गर्व कर रहे हैं। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, ये तस्वीरें भी हमें बयां कर रही हैं कि आखिर किस कारणों से जो है अभिभावक प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में आज भी उनको अपने बच्चों का भविष्य नजर नहीं आता है। लेकिन सरकार किस बात का गर्व मना रही है, किस बात का पर्व मना रही है, ये बिल्कुल प्रश्न चिन्ह होता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तमाम स्कूलों की तस्वीरें आपने देखी और देखी बहाल शिक्षा व्यवस्था कितनी वास्तव में बदहाल है। सरकार गर्व की बात कर रही है, पर्व की बात कर रही है, लेकिन आप इस पर कितना गर्व करें ये सोचिएगा जरूर। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।